आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे डायबिटीज के बारे में, जिसे हम मधुमेह के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम होने की वजह से शुगर जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। विश्व भर में डायबिटीज के अधिकतर केसेस पाए जाते हैं। हमारा देश सेकंड पोजीशन पर है, जहां विश्व में सबसे अधिक केस पाए जाते हैं। डायबिटीज को हम सभी योग के माध्यम से कम कर सकते हैं, साथ ही इससे होने वाले खाने को रोक सकते हैं। डायबिटीज, जिसे हम शुगर और मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। आसनों की ओर बढ़ते हैं। आप सभी मेरे साथ दोहराएं। पहला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। सुखासन की स्थिति में आ जाएं। अपने दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर के घुटनों के पास रखें और अपना बायां पैर नीचे से मोड़ लें। अब अपने बाएं हाथ को उठाकर दाएं पैर की एंकल को टच करें। अब अपना बायां हाथ हिप्स के पीछे सीधी रेखा में रखें। यह अर्ध मत्स्येंद्र आसन की स्थिति है। इस आसन में 10 सेकंड होल्ड करें। अब वापस सुखासन की स्थिति में आ जाएं। पैर व हाथ सुखासन की स्थिति में ले आएं। अब हमारा अगला आसन है मंडूक आसन। आप इस आसन को दिन में 3 बार दोहराएं। मंडूक आसन। वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। अंगूठे अंदर करते हुए अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं। दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं व बाईं साइड रखें। श्वास लें व श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं। अब इस आसन में होल्ड करें। कोहनियां ऊपर की ओर और नजरें सामने की ओर रखें। यह मंडूक आसन की स्थिति है। इसमें अपनी सांस सामान्य रखें। मंडूक आसन करने से पेट की समस्याओं से छुटकारा मिलता है, जैसे कब्ज, अपचन, गैस आदि। यदि इस आसन को भूखे पेट किया जाए तो यह अत्यंत लाभकारी होता है। हमारा अगला आसन है उष्ठासन। वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। वज्रासन से टेबल मुद्रा में आ जाएं। दोनों पैरों की पंजे पीछे की ओर। अब अपने दोनों हाथ कमर पर रखें व श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं। अपने दोनों हाथों को दोनों पैरों की एंकल पर रखें। अब पीछे की ओर देखिए। अब इस आसन में होल्ड करें। यह आसन आपके शरीर को लचीला बनाने में मदद करता है। कमर दर्द की समस्याओं को सही करता है। इस आसन के अभ्यास से आपके शरीर की पाचन शक्ति बढ़ती है। इस आसन के नियमित अभ्यास से आपको अनिद्रा, चिंता तथा डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों से राहत मिलती है। अब दोनों हाथों की सहायता से इस आसन से वापस आ जाएं। वज्रासन की स्थिति में अगला आसन है अर्ध उष्ठासन। वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। वज्रासन से टेबल मुद्रा में आ जाएं। पंजे पीछे, दोनों हाथ कमर पे, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर देखें। अब इस आसन में होल्ड करें। जिन्हें पूर्ण उष्ठासन करने में समस्या होती है, वह इसका अभ्यास कर सकता है। इसकी विधि व लाभ उष्ठासन के समान ही होते हैं। इन सभी आसनों का अभ्यास आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। आसन छोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाएं। हमारा अगला आसन है भुजंगासन। इसमें हम पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास रखेंगे। श्वास छोड़ेंगे व श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। हमारा ऊपरी शरीर ऊपर की ओर रहेगा। जितने हो पाए पीछे से पैर मिले हुए रहेंगे। हमारी कोहनी शरीर से मिली रहेगी व नाभि जमीन से सटी रहेगी। सामान्य श्वास प्रश्वास। अब आसन को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अब हमारा अगला आसन है अर्ध भुजंगासन। इसमें हम पेट केवल लेट जाएंगे व हाथ से कोहनी तक के हिस्से को जमीन पर रखेंगे। श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे। आपकी नाभि जमीन से सटी रहेगी। जिन्हें पूर्ण भुजंगासन करने में समस्या होती है, वह इसका अभ्यास कर सकता है। इस आसन की विधि और लाभ भुजंग आसन के समान ही होते हैं। अगले आसन का नाम है शलभ आसन। पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथ सामने की ओर रखें व पैर सीधे। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथ और पैर उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास। ये सभी आसन आप दिन में 3 बार दोहराएं, जिसकी मदद से आप स्वस्थ तथा निरोगी बन सकें।
और स्वस्थ जीवन शैली अपना सकें। आसन छोड़ने के बाद 5 मिनट मकार आसन में विश्राम कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।